अधिकार करने वाले डॉक्टर एस के लोहानी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी एक चुनिंदा माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, शहीद भगत सिंह को नमन, सम्मानित मंच और आप सबको मेरा वंदन। आप सबकी मैंने बहुत ध्यान से कविताएं भी सुनी, विचार भी सुने, बहुत अच्छे विचार, और रजनी के भी बहुत अच्छी जो है कविता सुनी। आयुषी प्रज्ञा 5-7 मिनट और हमने आपको सुना तो थोड़ा सा आप सबके विचार हमने सुने, बहुत ही जैसे भरत जी के निशांत, परमेश, प्रज्ञा, आयुषी सबकी कविताएं विचार सुने। पयोज जी सर, आपकी कविता के क्या कहने, आपकी भी बहुत अच्छी स्पॉन्टेनियस बढ़िया लगी। आज मजदूर दिवस पे हम इकट्ठे हुए हैं, जनवादी लेखक संघ की ओर से अवधेश जी ने जो ये विचार गोष्ठी रखी है। जैसे पयोज जी ने बताया, 1 मई 1886 से ये मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं, फिर शहीद भगत सिंह जी की प्रेरणा से भी ये आगे चलता आया। आज 133 साल हो गए, 133 साल हो गए मजदूर दिवस मनाते हुए। लेकिन आज मजदूरों की क्या स्थिति है, आज हम सब देख रहे हैं कि 2 ही वर्ग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है आज भी। चाहे सरकार आज तक की 70 आज़ादी के बाद 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, उसके बावजूद भी उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। उसको देखकर लगता है कि उनके लिए ये कर्ज माफ़ी और ये सब्सिडी की योजनाएं चलाने से उनका कोई भला नहीं होने वाला है। इसके बजाय उनको एक ऐसी पक्की योजना बनानी चाहिए, ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि वो अपने आप भी उनका जीवन स्तर उठ सके और वो एक मुख्य धारा में आ सके। लेकिन आज तक नहीं हो पाया ये। मैं उनकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत गरीबी से उठ करके आज 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, या बंगले हैं अपने कुछ, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आए। हमने आपको आज ही मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने गन्ने की चक्की भी चलाई है, ढाबे भी चलाए हैं, रेस्टोरेंट भी चलाए हैं। अब इन सब कामों में क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है आप खुद समझ सकते हैं। तो उस मेहनत से निकल के, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से पढ़ाई करके गवर्नमेंट सर्विस में आए, आज गजेटेड ऑफिसर हो गए, आज सब कुछ है भगवान की दया से। तो वो उसके पीछे कितना दर्द छुपा हुआ, कितनी मेहनत छुपी हुई है। तो मैं उन मजदूरों और किसानों की पीड़ा को समझ सकता हूँ कि आज भी उनकी ऐसी स्थिति है। सरकारों को सोचना चाहिए कि ये जो घोषणाएं लुभावनी करते हैं, उससे सरकारें बनती गिरती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारे लिए पक्का समाधान चाहिए। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस तय करता है, उसको अपना अधिकार है। कोई सरकार से नहीं पूछता है, न किसी से पूछता है। चावल की चीज़ भली कॉस्ट आई हो, वो 100 रुपये उसकी प्राइस रख दे तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बेचारा किसान रात दिन पूरा परिवार मेहनत करके कुछ उगाता है, लेकिन उसको अपनी प्राइस रखने का अधिकार नहीं। वो सरकार ने जो MSP डिक्लेयर कर दी, और उसके बावजूद भी मंडी में आढ़तियों ने जो रेट लगाई नीलामी में, उस पे उसको बेचना पड़ता ही है मजबूरी, तो उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। तो ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। उन्हीं मजदूरों और किसानों के लिए मैंने जो ताज़ा रचना लिखी, मेहनत कश मजदूर, वो आपके सामने, कि मेहनत कश हैं हम मजदूर हैं, मेहनत कश हैं हम मजदूर हैं, खुददार हैं हम नहीं मजबूर हैं, खुददार हैं हम नहीं मजबूर हैं। वक्त पे दुनिया को झुका देंगे, वक्त पे दुनिया को झुका देंगे, मगरूर नहीं हैं हम मजदूर हैं, मगरूर नहीं हैं हम मजदूर हैं। महज ईमान हमारा मजहब है, महज ईमान हमारा मजहब है, धोखे फरेबों से कतई हम दूर हैं। मालिकान के लिए वफादार हैं,
जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो हमारे जिनके यहाँ काम करते हैं, मालिकान के लिए वफादार हैं, मजदूर हक के लिए मशहूर हैं। आखिरी लाइन इसकी, शोषण अन्याय के दुश्मन हैं हम, शोषण अन्याय के दुश्मन हैं हम, हक न मारे कोई भी हमारा हक नहीं मार सके, हमारा शोषण उस ढंग से नहीं कर सके कि हमको पूरी अपनी मजदूरी भी नहीं मिल पाए। शोषण अन्याय के दुश्मन हैं हम, हक न मारे कोई वो मजदूर हैं, हक न मारे कोई वो मजदूर हैं। इसी तरह से मेहनत का रंग, एक मेहनतकश आदमी क्या क्या करता है उसका भी एक अलग अंदाज है, अलग लुत्फ है, उसी का गुणगान है कि मेहनत एक दिन रंग लाती है, मेहनत एक दिन रंग लाती है, तब किस्मत भी संवर जाती है। जब हार अकेली पड़ जाती है, जब हार अकेली पड़ जाती है, जीत जश्न मनाने बढ़ जाती है, जीत जश्न मनाने बढ़ जाती है। हार से हर शुरुआत होती है। हार हो जाए जिंदगी में, कोई असफलता मिल जाए तो उसे निराश हताश नहीं होना चाहिए, आगे अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। कि हार से हर शुरुआत होती है, वहीं जीत नए हुनर लाती है, वहीं जीत नए हुनर लाती है। लगातार हार खतावार होती है, लगातार हार गलतियां होती हैं तो उसमें अपनी असफलता है, लेकिन उसको सुधार भी करना चाहिए। लगातार हार खतावार होती है, जीत ही जीत हैरानी लाती है। कभी असफलता भी आनी चाहिए, उससे सीखने को मिलता है। उगता सूरज जहां को भाता है, उगता सूरज जहां को भाता है, हार से नजरें बदल जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आखिरी लाइन, बेहोशी हार लाती है खालिश। बेहोशी में कोई भी हार होती है, उसको आप गहराई से देखेंगे तो उसमें अपनी बेहोशी ही होती है, अपनी अनकॉन्शियसनेस होती है। बेहोशी हार लाती है खालिश, खुली आंख से जीत ही आती है, खुली आंख से जीत ही आती है। अब एक चीज़ उन्होंने कही थी भरत जी ने कि तुलसीदास जी को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। मैं आज यहाँ से कहता हूँ कि आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी करिए जीवन में, किसी भी फील्ड में रहिए, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानिए, लेकिन सदगुरु ओशो का साहित्य जरूर पढ़े। अगर आपको अपने विचारों में, अपने काम में प्योरिफिकेशन लाना है, शार्पनेस लानी है, गहराई लानी है, अपने आप को जानना है, समझना है, दुनिया को समझना है, सामने वाले की फेस रीडिंग करना है, तो ओशो को जरूर पढ़ें। आज के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो मेरे अनुभव में बुढ़ापे के लिए, वृद्धजनों के लिए रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन ओशो का ही अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो युवाओं के लिए है। युवाओं को और स्त्री शक्ति को जितना ओशो ने प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया। मैंने खुद पढ़ा है, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, मैं 28-30 साल से ओशो से जुड़ा हूँ। तो किसी भी फील्ड में रहिए, आप प्योरीफाई होंगे, नुकसान नहीं होगा। उसी संदर्भ में अब ये देश का माहौल चल रहा है, तो देशभक्ति की भी एक चीज सुनाता हूं, क्या स्थितियां हो गई हैं। हिंद के हालात, एक हिंद के हालात हो गए, बस 2 मिनट और चाहूंगा। हिंद के हालात, चलो 2 मिनट रुक सकते थे, रुकना नहीं तो जैसा आप। हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था, हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था कि दीन धर्म के नाम पे हिंद को ये दिन भी देखने होंगे। मिट्टी का कोई मजहब होगा, हवाओं के भी कोई धर्म होंगे। हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था। अब इनको आह्वान करता हूं, इनको चैलेंज करता हूं, जो देश के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं। अरे वो इंसानियत के दुश्मन लोगों, अरे वो इंसानियत के दुश्मन लोगों, जागो जागी रूहों के दुश्मन लोगों, सुसंगीत और साज के दुश्मन लोगों, इस सुकून कायनात के दुश्मन लोगों, अब तो क्यों न तुम करते ये ऐलान, अब तो तुम करते क्यों न ये ऐलान, आखिर चाहते क्या हो बोलो लोगों। हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था,
कि दीन धर्म के नाम पे हिंद को ये दिन भी देखने होंगे, मिट्टी का कोई मजहब होगा, हवाओं के भी कोई धर्म होंगे। मुस्कान पर भी वर्क लपेट कर बड़े बड़े नेता, धार्मिक धर्म नेता जो है वो बाहर क्या होते हैं अंदर क्या होते हैं उनकी बात है, तो मुस्कान पर भी वर्क लपेट कर फरेबों की नमकीन बुरक कर अब घाव कोई नए इजाद होंगे, खुशबू जलाने के इंतजाम होंगे। जो परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि, इतना आनंदमयी, इतना प्रेममयी, इतना इसमें सब कुछ हरा भरा, इतने लाखों तरह के फूल पौधे फल खुशबू इतनी बिखरी है, उस सबको नष्ट करने में तुले हुए हैं लोग। तो खुशबू जलाने के इंतजाम होंगे, दर्दों के भी अब दीन धर्म की तराजू में से तोलमोल होंगे। हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था कि मुर्दों का भी कोई मजहब होगा। जब कोई घटना हो जाती है तो मुर्दों पे कैसी सियासत हो जाती है, राजनीति होती है। मुर्दों का भी कोई मजहब होगा, लाशों पे ऐसी सियासत होगी, नीम की छांव भी हिंदू होगी। लोगों ने पेड़ पौधे बांट दिए, फल बांट दिए, रंग बांट दिए कि नीम की छांव भी हिंदू होगी, बड़ की झप्पी मुस्लिम होगी। आसमां चीरते ये उजले पंछी, आसमां की नाप कौन ले सकता, मेजरमेंट कौन ले सकता? उसमें जो स्वतंत्र विचरते पंछी ही ले सकते हैं। हम जान सकते हैं आसमां कहां से कहां तक है? नहीं जान सकते। कि आसमां चीरते ये उजले पंछी, इनका भी कोई धर्म या जाति होगी, इनको भी बांट लिया। आसमां चीरते ये उजले पंछी, इनका भी कोई धर्म या जाति होगी। हमने ये ना जाना था, हालात को यूं ना माना था कि हिंद को ये दिन भी देखने होंगे, मिट्टी का भी कोई मजहब होगा, हवाओं के भी कोई धर्म होंगे, जय हिंद, जय भारत। आज की ये गोष्ठी अपने और मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाले डॉक्टर एस के लोहानी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी एक चुनिंदा माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, शहीद भगत सिंह को नमन, सम्मानित मंच और आप सबको मेरा वंदन। आप सबकी मैंने बहुत ध्यान से कविताएं भी सुनी, विचार भी सुने, बहुत अच्छे विचार, और रजनी के भी बहुत अच्छी जो है कविता सुनी। आयुषी प्रज्ञा 5-7 मिनट और हमने आपको सुना तो थोड़ा सा आप सबके विचार हमने सुने, बहुत ही जैसे भरत जी के निशांत, परमेश, प्रज्ञा, आयुषी सबकी कविताएं विचार सुने। पयोज जी सर, आपकी कविता के क्या कहने, आपकी भी बहुत अच्छी स्पॉन्टेनियस बढ़िया लगी। आज मजदूर दिवस पे हम इकट्ठे हुए हैं, जनवादी लेखक संघ की ओर से अवधेश जी ने जो ये विचार गोष्ठी रखी है। जैसे पयोज जी ने बताया, 1 मई 1886 से ये मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं, फिर शहीद भगत सिंह जी की प्रेरणा से भी ये आगे चलता आया। आज 133 साल हो गए, 133 साल हो गए मजदूर दिवस मनाते हुए। लेकिन आज मजदूरों की क्या स्थिति है? आज हम सब देख रहे हैं कि 2 ही वर्ग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है आज भी।